बच्चों आज जो है आप लोगों की डिमांड थी कि सर चैप्टर नंबर 6 एओडी जो है हमारे को सबसे हार्ड लगता है। तो बच्चों आज चैप्टर नंबर 6 है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि अपने को बेसिक नॉलेज नहीं रहती, इसलिए अपने को बच्चों ये हार्ड लगता है। तो इसलिए बच्चों आज अपन ले रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एओडी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगले 15 दिन के अंदर बोर्ड के अंदर कैसे टॉप करते हैं। तो बच्चों अगले वीडियो में आप जरूर देखें, इन वीडियो को पहले सोल्व करें। इससे पहले मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ बच्चों, लाइक और सब्सक्राइब कमा रहे हैं, इसीलिए आप ना तो कमेंट करते हैं ना कोई सवाल आप पूछते हैं, केवल देख के छोड़ देते नहीं बच्चों। ये आपकी लाइफ को चेंज करेंगे, इसलिए बच्चों आप इनको ज्यादा ज्यादा स्टडी करें, अपने कॉपी में लिखकर इनको सवाल को सोल्व करें। तो आज का बच्चों टॉपिक क्या है अपना? चैप्टर नंबर 6 है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जो 12th बोर्ड के अंदर, जी मेंस के अंदर, एनडी के अंदर, ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन है, चाहे वो कॉमर्स से रिलेटेड है, वो साइंस से रिलेटेड है, कोई से भी आर्ट से रिलेटेड है, मैक्सिमम मतलब ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका यूज करना बताया बच्चों इसके अंदर। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव का यूज कहाँ करते हैं लाइफ के अंदर, ये चीज इसके अंदर बताई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो आपके पास देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है टॉपिक? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। आप देखेंगे आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है बच्चों। चैप्टर नंबर 6 के अंदर है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। चैप्टर नंबर 6 12th बोर्ड एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चों, किसी भी क्वांटिटी या साइड में, अगर किसी भी साइड में जैसे स्क्वायर है, रोम्बस है, एंड सो वॉल्यूम है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, स्फेयर है, एंड सो जो भी है, उसके अंदर अगर साइड में किसी रेडियस में चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी क्या चेंज होता है बच्चों? एरिया में क्या चेंज होता है ना। जैसे अपन मकान बना रहे हैं, मकान के एक साइड को तोड़े अपन और आगे बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, एरिया कितना चेंज होगा बच्चों? इस पे फोकस करिए। तो देखिए बच्चों, इन चेंज इन साइड देन फाइंड चेंज इन एरिया, वॉल्यूम, सर्कमफ्रेंस, पैरामीटर एंड सो ऑन, इट्स कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो पहले तो बच्चों बेसिक चीज तो आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों। तो बेसिक चीज के लिए क्या करना है बच्चों? पहले इन चीजों को आप पढ़िए। जैसे dv अपॉन dt है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम में टी के विथ रेस्पेक्ट, टाइम के विथ रेस्पेक्ट वॉल्यूम कितना चेंज होता है। जैसे 1 घंटे के अंदर एक पानी की टंकी भर रही है तो वॉल्यूम कितना चेंज हुआ बच्चों? ये चीज अपन इसके अंदर। तो dv अपॉन dt, ds अपॉन dt, dy अपॉन dx, इसका मतलब क्या है? एरिया में टाइम के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ, 1 मिनट में इतना चेंज, तो एरिया कितना चेंज हुआ, ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, dy अपॉन dx किसी फंक्शन में x के विथ रिस्पेक्ट, तो बच्चों ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। इसके लिए अपने को बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। कई बच्चों को बेसिक नॉलेज ही नहीं है और इसको सवालों को सोल्व करते हैं। इसलिए बच्चों इसके अंदर अपने को सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे जो आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर ही नहीं अकॉर्डिंग, इसके अलावा जो भी आप कंपटीशन देंगे उसके अंदर इस फॉर्मूले का यूज होता है जो आप पढ़ चुके हैं 6, 7, 8, 9, 10th में आप इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो पहले इन चीजों को पढ़िए बच्चों, फिर इसके बाद अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहला बच्चों सब इंपोर्टेंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब, क्यूब का मतलब आप जानते हैं, ये देखो आप, अगर इसका अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बच्चों, तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें? एल बी एच, अब क्यूब है तो तीनों साइड इक्वल है बच्चों, तीनों साइड इक्वल है, तो इस तरह से साइड का स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बच्चों? एल बी एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम होगा। एरिया ऑफ कोन, क्या होता है कोन का एरिया बच्चों? ये कोन है, कोन का एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर इंटू आर प्लस एल, टोटल एरिया आ गया आपके पास। वॉल्यूम होता है कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। तो अगर अपन ये इसके एच में चेंज करता हूं, हाइट को बढ़ाता हूं, तो बच्चों आपको पता है एरिया भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगा। जिससे 1 घंटे में मैंने हाइट चेंज की 10 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा? तो इसी को अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कहते हैं बच्चों। तो इस तरह से सबसे इंपोर्टेंट है, जैसे आप देखते हैं सुरंग खोदते हैं, सुरंग के अंदर जाते हैं तो 1 सेकंड में कितनी है? तो
1 घंटे में कितनी जाएगी। तो इस तरह से सवाल अपने पास आते हैं बच्चों। तो ये सिलेंडर आ गया। एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया क्या होता है बच्चों, 4πr²। आर का मतलब रेडियस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr। एरिया ऑफ सर्किल πr²। क्या एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया क्या होता है बच्चों, πr²। पैरामीटर ऑफ सर्किल 2πr। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं रेडियस में चेंज करूंगा 1 सेकेंड में तो इसका पैरामीटर कितना चेंज होगा बच्चों, ये अपन को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये बच्चों आपके पास होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर का जानते हैं ना वर्ग, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर। तो मैं साइड में चेंज करूंगा तो एरिया कितना चेंज होगा स्क्वायर का, ये तो फाइंड आउट करना है ना। एरिया तो फॉर्मूला याद करना है, फिर इसके अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, स्क्वायर का पैरामीटर चारों साइडों का सम या 4 इंटू साइड। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस बर्थ, इसका डबल कर दो तो इसका पैरामीटर आ जाएगा। ऐसे ही ट्राइंगल का पैरामीटर आएगा बच्चों, तीनों साइडों का सम। तो पैरामीटर किसी का भी फाइंड आउट करो, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है ना, जो भी है, 3 साइड का है, 4 साइड का है, 5th साइड का है, सबको ऐड करते जाओ, वो उसका पैरामीटर होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, ये तो फॉर्मूले है जो आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें बच्चों ही। बेसिक चीज जब तक आपकी बेस्ट नहीं होगी तब तक आप इन सवालों को नहीं कर सकते, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमम का हो, चाहे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, उसके लिए आपको इनका बेस जानना जरूरी है बच्चों। एग्जाम्पल देखिए कैसे सवाल आएंगे आपके पास। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, बताओ एरिया कितना चेंज होगा किसका, ऑफ ए सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस के विथ रेस्पेक्ट उसका एरिया कितना चेंज होगा किसका, सर्किल का। तो आप जानते हैं सर्किल का एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल एस बराबर πr²। ये रहा सर्किल का एरिया πr²। तो ये याद होना कंपलसरी है, चैप्टर नंबर 6 से नहीं, आगे के जितने लाइफ के अंदर है तो आप इनको लिखें और याद करें। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल एस बराबर πr², गिवन आर बराबर 6 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो बताओ एरिया कितना चेंज होगा। तो ds/dr अपने को फाइंड आउट करना है। तो पहले तो आप इस सवाल को देखें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद सवालों को सोल्व करें। तो अपन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू आर के विथ रेस्पेक्ट करेंगे, क्यों, अपने को आर के विथ रेस्पेक्ट पूछा है। सर्किल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, रेडियस का मतलब आर के विथ रेस्पेक्ट, इसका डेरिवेटिव क्या बच्चों, पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का 2πr। अब आर बराबर 6 सेंटीमीटर रखा तो कितना गए 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। क्यों, आपको सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों। ये सेंटीमीटर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की, और इसी सेंटीमीटर। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, देखो बच्चों ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, काटा जो कि गलत हो जाता है, टेंशन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनकी यूनिट है। तो बच्चों आपने देखा कि अगर सर्किल में 6 सेंटीमीटर अपन चेंज करते हैं तो इसका एरिया कितना चेंज होता है, ये बात अपने देखी। तो 6.1 के सभी सवाल इन फॉर्मूले पे बेस्ड है, कभी कौन का, कभी किसका दे रखा है। तो बच्चों आप 6.1 एनसीईआरटी खोलें और ऑल इंडिया की जो भी कंपटीशन है जिसमें रेडियस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी दे रखा है, उन सवालों को करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के सवाल मिलेंगे और वो भी चीज मिलेगी जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि 20 डेज, इट मीन 15 डेज से 20 डेज के बीच में बोर्ड के अंदर मैक्सिमम मार्क्स 100% नंबर कैसे लाए जाते हैं और सिलेक्शन कैसे होता है। तो बच्चों आप इनको पढ़ें, स्टडी करें और लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूलें। ज्यादा ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, स्टेटस पे लगाएं, अदर स्टूडेंट को भी भेजिए।